अरे स्वीटी, लोन? हाँ, मैंने एक जगह स्कीम पढ़ी थी कि जिसकी सैलरी 10,000 5,000 है ना, वो 5 लाख 10 लाख के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है कि लोन लेने के चक्कर में कि हर इधर उधर पैसा दे दें, उस चक्कर में इतना बड़ा अपना नुकसान कर बैठते हैं। आपको बता दें कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप 5,000 कहीं पे दे रहे हो और आपको 20 लाख का लोन मिल जाएगा। तो स्वीटी तो पागल हो ही चुकी है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये फ्रॉड डिजिटल लोन का मामला चल रहा है कि आजकल कोई भी नई एप्लीकेशन लेकर आ जा रहा है कि आप 5 रुपए मतलब थोड़ा सा आप फंड कीजिए और उसके बाद आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। आखिरकार सच में ऐसा थोड़ी होता है कि आपके पास सोने का पेड़ है, उसे पेड़ हिलाया और अपने पास पैसे आ गए। ऐसा कहीं भी नहीं होता। और आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं कि आपको ऐसे डिजिटल फ्रॉड से बचकर रहना चाहिए। आपको ये जो नई नई स्कीम आती है, आप इंस्टाग्राम तो स्क्रॉल बड़े आराम से कर लेते होंगे और इंस्टाग्राम में आप देखते होंगे कि अगर आप 20 साल के हैं और अगर आप 20,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे, तो ऐसे में आपकी जिंदगी पर लालत है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप पैसे लीजिए, लेकिन उसके चक्कर में आप किसी फ्रॉड के झांसे में मत पड़िए। लेकिन आपने एक खबर सुनी होगी कि महाराष्ट्र में एक फैमिली मेंबर ने लोन लिया। अब लोन ना चुकाने की वजह से वो खुद तो मरा मरा, उसके साथ साथ अपने परिवार को भी पूरा नष्ट कर डाला। ऐसे में क्या डिजिटल लोन का फ्रॉड चल रहा है और आरबीआई ने क्या नई गाइडलाइंस निकाली है, ये आपको बताना इस टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग ऐसे खतरे में बहुत आसानी से फिसल जाते हैं। मैं कहूंगी संसद के मानसून सत्र में वित्त मंत्रालय ने लोकसभा को बताया है कि अवैध डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स के खिलाफ शिकायतों की संख्या इस वर्ष यानी कि 2023 में दोगुनी से अधिक होकर 1062 हो गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई पिछले कुछ सालों से अवैध डिजिटल लेन देन ऐप्स पर नकेल कसी रही है। ऐसे में इसके बावजूद शिकायतों की संख्या दोगुनी से ज्यादा बढ़ चुकी है और नवंबर 2021 तक के उपलब्ध डेटा के मुताबिक शिकायत की संख्या 260 बता दी गई है। आखिरकार इसके आंकड़े क्या कहते हैं? एनसीआरबी के नवीनतम अपडेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो साइबर धोखाधड़ी के मामलों की कुल संख्या, जिसमें ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से की गई धोखाधड़ी भी शामिल है, 2021 में 14,007 थी। और इसके अलावा ऐसे वित्त धोखाधड़ी की एक बड़ी संख्या पुलिस या आरबीआई के पास और बढ़ती जा रही है। लोग रोज रोज नई नई शिकायतें दर्ज कर रही हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने शुरू किया है सचेत पोर्टल। एक ऐसा पोर्टल सामने आ रहा है कि ऑनलाइन एप्स डिजिटल लेन देन के संबंध में संख्याएं जो हैं उनके खिलाफ शिकायतें आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना, ये नई योजना निकाली गई है जो 2021 के अनुसार आरबीआई के पास दर्ज करा दी गई है। इसके तहत डिजिटल लोन के संबंध में जनता द्वारा शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था को लेकर सचेत नाम का एक पोर्टल स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि कई डिजिटल लेन देन वाले ऐप अवैध रूप से काम कर रहे हैं और आरई के साथ किसी भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, जिसके कारण आरई के खिलाफ आरबीआई के पास दर्ज शिकायतों का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से कुछ लोग ऐप्स द्वारा लगातार उत्पीड़न के बारे में ग्राहकों द्वारा आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार और नियामक विभिन्न उपायों के माध्यम से ऐसे में कहा गया है कि गूगल और एप्पल स्टोर से कोई भी सारी चीजें लोन लेने वाली हटा दी जाएं, ताकि गूगल और एप्पल स्टोर में कोई भी अगर नए ऐप्स आते हैं तो उसको पूरी तरह से वेरीफाई किया जाए और उसके बाद ही आप लोन ले, ताकि आप धोखाधड़ी से बच सकें। ऐसे में अपने व्यूअर्स को हम बता दें कि अगर आपको लोन लेना है तो आरबीआई ने लाइसेंस जारी कर दिया है। आप अपने बैंक में जाइए, वहां पे अच्छे से पूछताछ कीजिए और बिना किसी सोच विचार के वहां पे आप डायरेक्ट जाके लोन ले सकते हैं, ना कि आप डिजिटल ऐप पे जाएं। अपने कोई भी ऐप स्टोर पे अगर आपने नई एप्लीकेशन देखी है उससे लोन ले और इस झांसे में फंसे, तो इस झांसे में बिल्कुल ना फंसे। डिजिटल लोन ले, लेकिन सारी वेरीफाई कर सब कुछ वेरीफाई कर किसी भी नकली चीज पे ध्यान ना दे। और ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया समाचार 27।